प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जलवा दुनिया में अभी भी बरकरार है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनसे मिलने की होड़ में एक देश के प्रधानमंत्री और उसी देश के रक्षा मंत्री आपस में ही भिड़ गए। वो दोनों नेता पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को अपने देश में भुनाने और खुद को उनका करीबी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है वो पीएम और रक्षा मंत्री और क्या है पूरा मामला। दरअसल इजरायली रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स ने ऐलान किया कि वो प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की भारत यात्रा के 4 दिन पहले दिल्ली जाएंगे। इस दौरान वो भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी करेंगे। भारत यात्रा के इस ऐलान के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और रक्षा मंत्री आमने सामने आ गए। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को कहा कि भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पीएम नफ्ताली बेनेट अगले महीने भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। गौरतलब है कि राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने के मौके पर भारत और इजराइल ने पूरे साल जश्न मनाने का ऐलान किया। इस जश्न के लिए एक विशेष लोगो को जारी करने के लिए आयोजित वेबिनार में इजराइल के राजदूत गिलोन ने कहा कि वो भारत में राजदूत बनकर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। गिलोन ने 2 प्राचीन सभ्यताओं के बीच संबंध को असाधारण और नियमों से परे बताया। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रक्षा मंत्री बेनी मंगलवार को रक्षा अधिकारियों के साथ भारत दौरे पर जाएंगे। इस दौरान उनकी राजनाथ सिंह से मुलाकात होने की उम्मीद है। इजरायली मीडिया के अनुसार रक्षा मंत्री की यात्रा की घोषणा ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चौंका दिया। इस रिपोर्ट में एक इजरायली अधिकारी के हवाले से कहा गया कि रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स भारत की यात्रा पहले करके पीएम नफ्ताली बेनेट से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी ने दावा किया कि रक्षा मंत्री ने जल्दबाजी में भारत यात्रा का ऐलान कर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। हालांकि रक्षा मंत्री के करीबी सूत्रों ने दावा किया कि पीएम बेनेट रक्षा मंत्री को मात देने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर इजरायली रक्षा मंत्री के सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्री की भारत यात्रा 5 महीने पहले अप्रैल के लिए निर्धारित थी, जिसके बाद पीएम ने जानबूझकर उसी डेट में अपनी भारत यात्रा को शेड्यूल किया। आपको बता दें कि बेनी और नफ्ताली बेनेट अलग अलग पार्टियों से हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर सरकार भले ही बना ली है, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग है। दूसरी बात यह है कि इजराइल में पीएम मोदी काफी लोकप्रिय हैं। यहाँ करीब 80,000 भारतीय मूल के यहूदी रहते हैं। वहीं बेनेट के नेतृत्व में सरकार के अंदर दक्षिणपंथी कैंप वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों को मजबूत करने का समर्थन करता है, जबकि गेंट्स मध्यमार्गी धड़े के सदस्य हैं। वो फिलिस्तीनी अथॉरिटी के साथ ज्यादा कम्युनिकेशन करने और गाजा में फिलिस्तीनियों पर सुरक्षा प्रतिबंधों को कम करने का समर्थन करते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी इजराइल में आखिर इतने लोकप्रिय क्यों हैं। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा करने वाले भारत के पहले पीएम हैं। वो साल 2017 में बेंजामिन नेतन्याहू के पीएम रहते इजराइल दौरे पर गए थे। भारत और इजराइल के बीच 30 सालों से राजनयिक संबंध हैं, लेकिन भारत में बड़ी मुस्लिम आबादी होने के कारण दोनों देशों के बीच संतुलन गतिविधि ही देखने को मिलती है। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, सुरक्षा, कृषि, पानी और ऊर्जा सेक्टर में साथ मिलकर कई सालों से काम कर रहे हैं। इजराइल ने भारत को कई तरह के मिसाइल सिस्टम, रडार और हथियार दिए हैं। वहीं बीजेपी और इजराइल की सरकार का तालमेल काफी अच्छा है। भारत और इजराइल के संबंध अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान 1999 में कारगिल की लड़ाई के वक्त काफी आगे बढ़े। इजराइल ने हथियार और बारूद भेजने में भारत की बहुत मदद की। वहीं भारतीय जनता पार्टी और इजराइल का पॉलिटिकल आउटलुक काफी मिलता जुलता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष।